पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन योजना के अंतर्गत शौचालय का निर्माण कराया गया है। अभी हम मौजूद हैं पटना के फुलवारी में, जहां पे कई घरों में जो है शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिससे कि महिलाएं आपको दिखाएंगे कि इन शौचालयों के जरिए जो है अब महिलाओं को जो है पहले जैसी समस्या जो है वो नहीं होती है। पहले जिस तरह से महिलाएं जो है दिन के उजाले में शौच करने के लिए नहीं जा पाती थी, उन्हें रात के अंधेरे का इंतज़ार करना पड़ता था, जिससे कि ताकि अगर जब रात का अंधेरा हो जाए उस दौरान ही वो अपना शौच कर सकें। और लेकिन इस दौरान जो उन्हें कई तरह की बीमारियां और कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। कई महिलाएं जो है पेट से संबंधित बीमारियों भी जो है से हो जाती थी उन्हें, और कई तरह की और भी बीमारियां जो है महिलाओं में हो जाती थी। लेकिन अब जो है शौचालय का निर्माण कराया गया प्रधानमंत्री द्वारा, और इन सभी तमाम जो शौचालय के निर्माण से महिलाओं की ज़िंदगी कितनी बदली है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हुस्ना बानो। हुस्ना बानो जी, आपको क्या लगता है पहले जब शौचालय नहीं था आपके घर में तो क्या समस्या होती थी आप लोग? बहुत समस्या था, जाते थे अंधेला रात में, कभी गिर जाए, कभी मुँह भरे गिर जाए, कभी सांप है तो मच्छर काट लेता था। कच्चा जमीन है, मच्छर काट ले, डंगो काट ले तो यह बीमारी हो गया, तो वह बीमारी हो गया, तो खुजली हो गया। अब बन गया है तो बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है। अपना गाय अपना आए, सुविधा बहुत है। चलते थे घैला लिए में, सिर पर डोल में लिए में, पटसिन गिर गए। अरे आज हम लोग केवल गिरे, अरे बाप कमर में चोट लग गया। उससे बहुत अच्छा है, बोरिंग लगा, सेबुल लगा, पानी खोलते हैं, चुटकी से पानी से पीते हैं, खूब अपना नहाते हैं, फिरते, बहुत आराम है, बहुत आराम। क्या लगता है पहले जैसे कि आप लोग जो है महिलाओं को खास करके शौच के लिए रात का अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, तो कई बीमारियां भी हो जाती थी महिलाओं को पेट से संबंधित, और उसके बाद दिन में आप जा नहीं पाती थी, जा ना पाते थे दिन में कि उन्ने मर्दाना हो, उन्ने मर्दाना हो, उन्ने है लड़कर, तो कैसे बैठे। अब बन गया है तो बढ़िया से आराम से जाते हैं, ना तो मच्छर काट ले तो सांप के डरे ना जाए, तो बिच्छू के डरे ना जाए, तो देखे कि कोई आदमी आ रहा तो बैठे ना। यही सबका बहुत था। अब बहुत सुविधा हो गया है, बहुत सुविधा, पानी लैटरिन सबका बहुत सुविधा हो गया। घर में भी कल है, बाहर भी कल है, सगरो सुविधा बहुत अच्छा है, ऐसा बात ना है। तो सरकार से खुश है ना? हाँ एकदम खुश, दम खुश, दम खुश, सरकार ही दे रहे हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? जुलेखा खातून। पहले किन तरह की समस्याओं से है आप लोग को जो है अवगत होना पड़ता है, रूबरू होना पड़ता था? कई तरह समस्या होती थी। बहुत वही रास्ता चल, कच्चा जमीन भी था, पार पे खाना ना, पानी ना था, हुआ तो खेत में तो ओनने जा रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, धोते धोते तो बुढ़िया हो गए, पानी धोते थे। अब बेटी बहू आराम कर रही है। कितना आप लोग को एक महिला के नाते जो है आप लोग को काफी जो है दिक्कत होती थी? पहले जो है दिन के उजालों में नहीं जाते थे, और सांप भी, और रात कई तरह की बीमारियां भी हो जाती थी। हाँ बहुत, हाँ बहुत है, सब लाइन बत्ती सब ढीड़ी लेके निकलते थे, लड़कन को लेके हगायला मुता है। हाँ पानी में जा रही, नहर था, हम लोग को बहुत बड़का बड़का जानवर भी जा रहा है, डर के मारे लड़कन भाग रहा है, हग मुता में लड़कन रात में धरिए ना निकलता था। अब लेकिन कितना अच्छा खैर। हाँ, और हम लोग क्या करते थे, गबड़ा गुबड़ी खान के घरे में बैठते थे, ना जाते थे बाहर। गबड़ा गुबड़ी खान के घरे में शौचालय बना लिया था। हम लोग को शर्म लगता था, हम लोग बाहर ना जाते थे, तो गबड़ा गुबड़ी खान के घरे में बना लिया था संडास ऐसा। हम लोग ना जाते थे, घर में बीमारी भी हो जाता था। अब संडास में कितनी महके है। केंद्र सरकार के पूरे देश में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत भोपाल में भी हजारों की संख्या में घर घर शौचालय बने हैं। इस वक्त हम आए हैं भोपाल के बाबा नगर में, और देखिए यहाँ पर शौचालय बनाए गए हैं। हालांकि इससे पहले इस पूरी कॉलोनी की अगर बात करें बाबा नगर झुग्गी बस्ती की, तो यहाँ शौचालय नहीं थे, महिलाओं को बाहर जाना होता था। लेकिन अब हर घर में एक शौचालय बनाया गया है। हालांकि कई साल पहले ये शौचालय बने, लेकिन शौचालय बनने का जो काम है वो नई बस्तियों में अभी भी लगातार जारी है। शौचालय जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया है, ये कोई महिलाओं से पूछे, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्क महिलाओं को ही पड़ता है। जो शौचालय बने हैं उसके बाद क्या कुछ उनको दिक्कतें उनकी दूर हुई हैं और क्या बदलाव उनकी जिंदगी में आया है, ये जानेंगे हम। कुछ महिलाएं भी हैं जिनके घर में शौचालय है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? सरोज अहरवाल। सरोज जी बताइए, कब आपके घर में शौचालय बना और किस तरह बना? 4 साल बाद पहले बना था, नगर निगम की तरफ से, जो सर गवर्नमेंट ने बनवाए उनकी तरफ से था। इससे पहले आपके घर में शौचालय था? नहीं था। तो
बाहर जाते थे जंगल में, डर लगता था बहुत जाने में। अगर अब लड़कियां थी हमारी तो हमें उनके साथ में जाने पड़ता था। तो अब ये सुविधा है कि लड़कियों का ना जाना समय भी बच रहा है और लड़कियों की सुरक्षा भी है शौचालय। सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल महिलाओं की सुरक्षा का ही रहता है। आप बताइए, आपको क्या परिवर्तन आया शौचालय बनने के बाद और पहले? ये आया कि हम रात बेरात से बच गए हैं और हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे, मतलब हमको सेफ्टी है उससे। बाहर जाते थे रात बेरात तो हमको डर लगता था, और हमारे यहाँ बच्चे हैं तो फिर वो भी जाने में डरते थे, तो वो नगर निगम द्वारा वो खुद बना के गए हैंगे। ये आप क्या कहेंगी, आपके घर में है शौचालय? तो ये बताइए, ऐसा तो नहीं कि शौचालय बन गया लेकिन फिर भी बाहर जा रहे हैं लोग आपके घर? नहीं नहीं, कोई नहीं जा रहा बाहर, कोई नहीं बाहर। पहले सब जा रहे थे, पूरे मोहल्ले के जाते थे, अभी कोई नहीं जा रहा, सब शौचालय में जाते। तो ये बताइए, पहले बीमार भी होते होंगे लोग क्योंकि गंदगी होती थी बाहर, उससे बीमारियां भी बढ़ती थी, उसमें भी अंतर आया था क्या? आया ना अंतर। सुविधा है हमको उससे, मतलब ये है कि गंदगी ना हो रही है और ज़्यादा परेशानी दिक्कतें नहीं आ रही है। ये है कि बस अब हमको एक छोटी सी लाइन चेम्बर की चाहिए गली के अंदर, जो वो पाइपलाइन थी वो बंद करा के चेम्बर वाली लाइन डलवा, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। स्वच्छता से बदलाव की पहल में अब विकास हो रहा है, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो तस्वीर पहले कुछ अलग थी। देखिए, बाबा नगर झुग्गी बस्ती है और यहीं पर लोग रहते हैं। अब हर घर में अमूमन शौचालय बन चुका है, लेकिन अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें तो यहाँ देखिए झुग्गी से लगा हुआ ही एक खुला मैदान था, खुली जगह है। यहाँ पर लोग शौचालय करने आते थे और यहाँ पर मैदान में जो महिलाएं हैं अमूमन ख़ासतौर से अंधेरे के वक्त उनको आना होता था और शौचालय यहीं करती थी वो। तो इससे ये होता था कि गंदगी फैलती थी, जो मल था वो एक तो पानी के ज़रिए यहाँ से बहकर आगे जाता था, और दूसरी बात यह है कि यहाँ से जो मच्छर मक्खी या दूसरे दूषित जीव जंतु पनपते थे, जो पास ही लगी हुई कॉलोनी में जाकर लोगों को बीमार बनाते थे। तो इससे स्वच्छता तो हुई ही है, लेकिन लोगों की जो हेल्थ है, कह सकते हैं कि अब लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं, और यही वजह है कि स्वच्छता से ऐसा परिवर्तन अमूमन हर शहर में आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज़, भोपाल। All right, so that was in Bhopal, Madhya Pradesh. Let's take. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें कि हर घर शौचालय, यानी कि गरीबों को और माताओं बहनों को उनको शौचालय भेंट करने के तौर पर उनकी एक योजना आई, जिसको लेकर के अगर धरातल पर स्थिति देखी जाए तो कर्नलगंज के हम एक ग्रामीण क्षेत्र में गांव में है, जहां पर इस परिवार में 22 सदस्य हैं और इन 22 सदस्यों में जो है बड़ी संख्या महिलाओं की हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ, पीछे आपको दिखाना चाहूँ तो मैं कैमरामैन से कहूँगा चलकर दिखाए कि यहाँ पर शौचालय मिला है। इस परिवार में 22 सदस्य हैं और 2 शौचालय हैं जो इनको मिला हुआ है। तो ऐसे में एक एक करके आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ भी एक दूसरा शौचालय बना हुआ है, जिसको मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर बना हुआ है। और इस तरह से अगर बात की जाए तो लोगों को इससे सीधे तौर पे इस परिवार के सदस्यों को बेहद ही लाभ है, क्योंकि बड़ी संख्या में इस परिवार में महिलाएं हैं जिनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और अब ये स्थिति है कि ऐसे में जब शौचालय इन्हें मिला है तो इससे इन लोगों को तमाम जो समस्याएं आती थी, सड़क के उस पार इनको जाना पड़ता था, दूर दराज इलाकों में खाली स्थान देख करके, खेतों में जहां पर इनको सांप बिच्छी का भी डर होता था, और जब बरसात होती थी चहले में जो है गंदगी में पानी में जाकर के इनको दिक्कत करना सामना पड़ता था। उन सारी समस्याओं से इन्हें अब जो है निजात मिली है। इस वक्त हम गोंडा के कर्नलगंज क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में है, गोशीपुरवा गांव है, जहां पर माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना थी कि शौचालय निर्माण का काम, उसमें अगर देखा जाए तो महिलाओं को किस तरह से उससे निजात मिला है, शौचालय अगर मिला है तो लोग महिलाओं को क्या लाभ हुआ है, माता जी से ही डायरेक्ट बात करते हैं। माता जी ये बताइए, आपके यहाँ शौचालय बना हुआ है, 2 शौचालय मैं देख रहा हूँ, क्या लाभ है इसका? बढ़िया लाभ है। असल लाभ है कि मैं टट्टी मैदान हमसे रात बिरात उठी जाइत रहे मैदान के चहला पानी में जाई तो चाहे कि मुख्य थी तो हमका सबका दिक्कत नहीं है। Look at the third case study. This is from Karna village in Gonda district of Uttar Pradesh. The toilets in this locality were built in 2019. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें कि हर घर शौचालय, यानी कि गरीबों को और माताओं बहनों को उनको शौचालय भेंट करने के तौर पर उनकी एक योजना आई, जिसको लेकर के अगर धरातल पर स्थिति देखी जाए तो कर्नलगंज के हम एक ग्रामीण क्षेत्र में गांव में है, जहां पर
इस परिवार में 22 सदस्य हैं और इन 22 सदस्यों में जो है बड़ी संख्या महिलाओं की हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ, पीछे आपको दिखाना चाहूँ, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा चलकर दिखाएं कि यहाँ पर शौचालय मिला है। इस परिवार में 22 सदस्य हैं और 2 शौचालय हैं जो इनको मिला हुआ है। तो ऐसे में एक एक करके आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ भी एक दूसरा शौचालय बना हुआ है जिसको मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर बना हुआ है। और इस तरह से अगर बात की जाए तो लोगों को इससे सीधे तौर पे इस परिवार के सदस्यों को बेहद ही लाभ है, क्योंकि बड़ी संख्या में इस परिवार में महिलाएं हैं जिनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और अब ये स्थिति है कि ऐसे में जब शौचालय इन्हें मिला है तो इससे इन लोगों को तमाम जो समस्याएं आती थी, सड़क के उस पार इनको जाना पड़ता था, दूर दराज इलाकों में खाली स्थान देख करके, खेतों में जहां पर इनको सांप बिच्छी का भी डर होता था, और जब बरसात होती थी चहले में जो है गंदगी में पानी में जाकर के इनको दिक्कत करना सामना पड़ता था। उन सारी समस्याओं से इन्हें अब जो है निजात मिली है। इस वक्त हम गोंडा के करनैलगंज क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में है, गोजीपुरवा गांव है, जहां पर माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना थी कि शौचालय निर्माण का काम, उसमें अगर देखा जाए तो महिलाओं को किस तरह से उससे निजात मिला है, शौचालय अगर मिला है तो लोग महिलाओं को क्या लाभ हुआ है, माता जी से ही डायरेक्ट बात करते हैं। माता जी ये बताइए, आपके यहाँ शौचालय बना हुआ है, 2 शौचालय मैं देख रहा हूँ, क्या लाभ है इसका? बढ़िया लाभ है। असलाभ है कि न टट्टी मैदान हमसे रात बिरात उठी जाइत रहे मैदान के चहला पानी में जाई तो चाहे जन के मुट्ठी थी तो हमका सबका दिक्कत नहीं है, आराम है हमको सबका। और चाहे जन के मुठ पड़ी। पहले क्या दिक्कत आती थी माता जी? पहले दिक्कत आत रहे कि लेकिन जाइत रहा देर सवेर रात बिरात चाहे जहाँ जाग पड़ रहा है, तो कोई साथी होत रहा तो नहीं होत रहा है, अकेले जाग पड़ रहा है, तो उसका हमका सबका लाभ मिला है। लैट्रिन मिली तो लैट्रिन में अपने देर सवेर जमने के मन है तो जा सके थे, कोई को रोक टोक नहीं है काम से, हमका सबका लाभ मिला है, तो लाभ मिला है। आप घर की बहू हैं तो आपको क्या लगता है कि इस योजना से जो हर घर शौचालय की बात है वो कितना कारगर साबित हो रही है? बहुत अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि घर के बहू को बाहर जाना पड़ता है, जिन लोगों से पर्दा करना पड़ता है उन्हीं लोगों के सामने हमें जाना पड़ता है, तो थोड़ी शर्मिंदा महसूस होती है, तो उससे मैं बहुत काफी लाभ हुआ। आप जैसे जाया करती थी पहले, तो उस दिक्कत में ऐसी कौन सी समस्या जो लगती थी आपको बहुत कचोटता था? एक तो चला पानी में जाने की दिक्कत, ऊपर से बाई चांस दिन में या सवेरे में जाना तो कोई देख ना ले, उसकी शर्म की दिक्कत, यही सब परेशानियाँ होती थी। कीड़े मकोड़े बारिश के मौसम में किच किच में जाना, सांप बिच्छी का डर होता करता। अच्छा, और भी हैं आप, ये भी आपकी बहू हैं जी, ये बताइए क्या समस्या, और अभी जो बन गया है शौचालय आपके घर में तो कितना उसका कैसे लाभ? अब तो बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा। पहले तो बहुत परेशानी थी, रोड की उस पार हम लोग जाते थे, कीड़े मकोड़े का डर था, गाड़ी आती उसकी लाइट में भी हम लोग शर्मा जाते थे। अब ये सब परेशानी अच्छी है इस समय। आप भी घर के सदस्य हैं, आप बताइए, बच्चे भी हैं और काम भी होता था आप लोग को, तो काम के बीच में ही जाना पड़ता था शौचालय की ओर? दिक्कत होती थी, सुबह शाम जाओ लैट्रिन बाथरूम के लिए, पानी चहला होता था, सब वही में बहुत दिक्कत होती थी, कीड़ा मकोड़ा सब लोग काटत, यही सबकी दिक्कत होती थी। अब क्या लगता है कि जो ये योजना है उससे लाभ हो रहा है? लैट्रिन मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हमें सबका लोग का, हमें तो लैट्रिन नहीं मिलती है। अच्छा, आपको मतलब कि आपके घर में 4 सदस्य? हाँ, 4 सदस्य, हमें सब लोग का लैट्रिन। अच्छा, 2 शौचालय बना हुआ है? हाँ, हमें सासू माँ का मिली थी, हमें सब लोग का नहीं मिली। जहां सोच वहां शौचालय। जी हाँ, मोदी सरकार ने यह सपना देखा था, प्रधानमंत्री मोदी ने यह सपना देखा था, स्वच्छ भारत अभियान। जैसा कि हमने आपको बताया लगातार कि 2 अक्टूबर 2014 को यह अभियान शुरू हुआ और उसमें लोग जो हैं वो पूरी तरह से स्वच्छता को अपनाएं, ये सुनिश्चित किया गया। तो शौचालय को भी ध्यान में रखा गया और आपको हम दिखाते हैं कि क्या टैगलाइन थी, जहां सोच वहां शौचालय। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हैं। मोदी नगर का एक गांव है कादराबाद, जहां पर हम मौजूद हैं। और होता क्या था, एक वक्त था जब लोगों को शौच के लिए घरों से काफी दूर जाना पड़ता था। यहाँ महिलाएं भी आपको नजर आएंगी। सबसे ज्यादा परेशानी किसके लिए थी? महिलाओं के लिए थी। और आपने एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें भी ये तमाम जो व्यथा है महिलाओं की वो देखी थी और किस तरह की परेशानी आती थी उससे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन जहां सोच वहां शौचालय बनाया गया। सोच क्या थी? एक सपना था जिसे साकार करना था कि जो लोग हैं वो खुले में शौच जाने के लिए मजबूर ना हो। तो उस सोच पर काम किया गया और फिर
करोड़ों लोगों तक शौचालय पहुंचाया गया। कैसे पहुंचाया गया? उनको आर्थिक मदद दी गई ताकि वो अपने घर में ही शौचालय बनवा पाएं। नतीजा आज हम सबके सामने है, करोड़ों शौचालय बन गए। ये देखिए, जो हम आपको दिखा रहे थे जगह, ये वही है शौचालय, और इस पर बाकायदा लिखा भी हुआ है कि ये कब बना और कितनी धनराशि जो है वो आर्थिक सहायता के रूप में दी गई। यहाँ देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ निर्मित शौचालय, लाभार्थी का नाम लिखा है, उनके पिता का नाम लिखा है, और अनुदान राशि ये सरकार ने दी। ग्राम कादराबाद, भोजपुर, गाजियाबाद, जो मोदी नगर के अंतर्गत आता है। पहले होता क्या था वो भी जानेंगे, और किस तरह की मुश्किल आती थी वो सीधे लोगों से पूछेंगे। महिलाएं खासकर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनके परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद हैं। कितनी मुश्किल आती थी बाहर जाने में? सुबह सुबह ठंड भी है और सुरक्षा को लेकर भी कई बार होता है कि भाई दूर जाना है घर से। हाँ, ऐसी है, दुख भी हो गया और वे जाडा भी पहाड़ पे जावे बाहर ही। जी हाँ, किसको धन्यवाद करेंगे घर में शौचालय जो बना? बढ़िया, जो को बनाओगा उसको धन्यवाद है भैया। जी, हाँ, मोदी जी ने सोचा था, ये सपना देखा था, फिर घर तक शौचालय को पहुंचाया गया, बनाया गया। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी ने बनाया भाई, ये तो मुझे पता ना किन्ने बनाया भैया जी। हाँ, पर बन गया तो बन ही गया जी। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका और कब आपके घर में बना? माता जी हालांकि बता रही हैं कि ज्यादा उनको नहीं पता, लेकिन कब बना थोड़ा आप बताइए। सर, मेरा नाम विक्की कुमार है और ये 17-18 में बना था, 2017-18 में जी। और ये प्रधानमंत्री उसके में बना था, ये मोदी जी के राज में। जी जी। इससे काफी बेनिफिट है, ज्यादातर बच्चों को, महिलाओं को, लेडीजों के लिए, सभी के लिए बेनिफिट है इससे सर। कितनी मुश्किल आती थी उससे पहले? उससे पहले काफी मुश्किलें आती थी। सुबह के टाइम में जाना, रात में जाना, बरसात में जाना, उसको टाइम देख के जाना पड़ता था क्योंकि खुले में शौच करना, जी जी, काफी बीमारियां वगैरह भी होती थी इस चीज से। किसका धन्यवाद करेंगे आप इसके लिए? सर, इस चीज के लिए तो हम अपने पहले तो लट्टू प्रधान जी का धन्यवाद करेंगे, उनके थ्रू हमारे गांव में बना। फिर हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी के थ्रू जो हमारा बना है ये, मोदी जी ने बनवाया है सबको। जी जी। तो आपको लगता है कि इससे स्वच्छता जो है उसमें भी इजाफा हुआ है? क्योंकि जहां तहां अगर शौच करते हैं लोग तो एक गंदगी भी होती है उससे, और फिर वो गंदगी भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक असर छोड़ती है। हाँ जी सर जी। इससे काफी साफ सुथरा रहता है सर जी। गंदगी वगैरह सब हट गई है इस चीज से जी। कोई खुले में शौच नहीं है, कोई बीमारी नहीं फैलेगी। महिलाएं बाहर शौच के लिए नहीं जाती हैं। जी जी। हाँ जी, तो अभी ये शौचालय घर में बन चुका है तो बाहर की कोई जरूरत नहीं है और सफाई भी रहती है। जो बाहर जाते थे उससे गंदगी फैलती थी। अब हर घर में शौचालय है। जैसे ही हम गांव में आए, हमने दिखाया आपको कि एंट्रेंस पॉइंट था और अंदर हम आए तो यहाँ पर शौचालय है। लेकिन आप यकीन मानिए, ये जो शौचालय है वो सरकार ने बनवा कर दिया है, उसके लिए बाकायदा धनराशि दी गई थी। और आप देखिए यहाँ पर लिखा है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित स्वच्छ शौचालय, लाभार्थी का नाम लिखा हुआ है, अनुदान राशि 12,000 रुपए इनको मिली। ग्राम कादराबाद, भोजपुर, गाजियाबाद, जो कि मोदी नगर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर परिवार वालों से बात कर लेते हैं। महिला सबसे पहले हैं हमारे साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी किसको थी? महिलाओं को। पहले भी हमने महिलाओं से बात की और बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ये बताइए कि जब आपके घर में शौचालय नहीं था तो किस तरह की परेशानी आती थी? बहुत परेशानी आती थी, बाहर जाना पड़ता था खुले में। मोदी जी ने बनवाए तो अब सब ठीक है जी। कितना समय हुआ बने हुए? करीबन 3 साल जी। तो 3 साल में कोई बदलाव आया जिंदगी में, सकारात्मक बदलाव? पहले बहुत मुश्किल आती थी, अब समाधान हो गया उसका? पहले बहुत मुश्किल आती थी, अब नहीं आती। Swachh Bharat Mission campaign, which was started with the intention of every person being healthy and cleanliness should be followed, was the ambition. And now we see that the Har Ghar Shauchalay campaign has reached every corner of the nation, where right from a personal toilet for a home to a public toilet under the Swachh Bharat Mission has been made available for the people, especially in the rural areas and in the slums. Currently I am here in this slum area in Kandivali, where a huge crowd of population lives, and we see that because of this toilet that has been constructed here, people have now been access to this since the last few years, because of where earlier they used to travel to long distance, and a long distance was to be travelled to cover and also to use and get access to the washroom. We have got some of the females with us here. Let us talk to them and try to find out क्या बोलेंगी। ये जब से यहाँ पे शौचालय शुरू हुआ है तब से क्या कुछ आपको
चीज़ें बेहतर लगी हैं और किस तरीके से जो है आपके लिए महिलाओं के लिए चीज़ें बेहतर हो गई? बिकॉज शौचालय है यहाँ, ये शौचालय है, साफ सफाई को लेके हो गई है, मतलब बहुत से ज़्यादा गंदगी नहीं था तो कचरा ये वो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था हर किसी महिलाओं को, बच्चों को। लेकिन जब से ये करे हैं तब से इतनी है कि कोई चीज़ों से, बहुत सी चीज़ों से मतलब महिलाओं को, बच्चों को फ़ायदा भी हुआ है। गंदगी से लेके अभी आते हैं, पानी का है, अंदर साफ सफाई को लेके है, मतलब हर एक चीज़ को लेके। आपको क्या लगता है, आप कब से मतलब काफ़ी समय से यूज़ कर रही हैं शौचालय को, काफ़ी महिलाएं कर रही हैं, तो ऐसे में डिफरेंस क्या नज़र आया? पहले जो है लोटा लेकर दूर तक जाना, कभी मिलता नहीं था, कभी खुले में, लेकिन अब शौचालय बन गया है, चीज़ें कवर्ड है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? शौचालय होने से हम लोग को बहुत सुविधा है। शौचालय पहले नहीं था तो यहाँ वहाँ हम लोग को भटकना पड़ता था। अभी शौचालय होने से हम लोग को शौचालय में अच्छी सुविधा है, पानी है, सब कुछ है, हमको कोई बात का टेंशन नहीं, हम लोग हर बीमारी से बच गए। अभी शौचालय होना सबसे बड़ी बात है, हर घर में शौचालय होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंटी, आप शौचालय यूज़ करती हैं ये वाला? बराबर। साफ रहता है? साफ रहता है। और महिलाओं के लिए ज़रूरी भी होना चाहिए? जरूरी है ना, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये सब चीज़ के। गंदगी से तो बचा है मनाई, रोग बीमारी से तो खत्म है ये सब। सफाई रहता है। पहले आदमी लोग तो खाड़ी में जाते थे लोटा लेके, अभी बाथरूम बन गया है तो अभी सब लेडीज हो के चाहे जेंट्स हो के चाहे बच्चे सब बाथरूम में ही जाते हैं। इसके लिए बच्चे लोग भी खाड़ी में खेलते हैं तो उनको लोग लिए भी सर सफाई है, सुविधा है। पर पहले खाड़ी में जाते थे सब, अभी यहाँ पे बड़ा शौचालय बन गया है, साफ़ सुथरा रहता है, 2 टाइम धुलता है और सबको अच्छी सुविधा मिली है यहाँ पे शौचालय में। नहीं तो पहले सब खाड़ियों में जाके गंदा करते थे। जब से बाथरूम खुला है, पहले तो हम लोग खाड़ी में जाते थे, अभी इधर ही आते हैं। कभी रात को भी आ गया, रात को 1-2 बजे तभी अंदर आदमी सोता है, चाबियाँ भी देता है, आराम से जा सकते हैं। और दिन में सुबह शाम दोनों टाइम साफ़ सुथरा अच्छा रहता है। जब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शौचालय बना है अपना मोदी जी के विकास में, तब से यहाँ के बच्चे बूढ़े सब लोग पहले खाड़ी में जाते थे और खाड़ी गंदगी रहती थी, लोग बैठने का रास्ता भी नहीं था। जब से भारतीय जनता का ये बाथरूम बना है तब से अपना खाड़ी में लोग 10 मिनट, शाम को आधा घंटा बैठ भी जाते हैं, रास्ता आने जाने का हो गया है। लोग पहले घूम के जाते थे, आज अभी लोग शॉर्टकट भी चले जाते हैं। वो दूसरे एरिया के भी लोग यहाँ पे आते हैं बाथरूम करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी बाथरूम सबसे इस एरिया में सबसे बड़ी बाथरूम यहाँ पे बनी है। इतनी मुश्किल आती थी बाहर जाने में, सुबह सुबह ठंड। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.